हेलो साथियों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कोर पेपर 13 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पब्लिक फाइनेंस का पहला क्वेश्चन नंबर दूसरा करने वाले। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, सामाजिक लाभ का सिद्धांत। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, लोकवित्त का अर्थ एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। आइए इस क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो लोकवित्त का अर्थ एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। आइए आंसर को देखते हैं। लोकवित्त अथवा राजस्व अर्थशास्त्र की और शाखा है जो सरकार की आय व्यय की अध्ययन करती है। लोकवित्त जो होता है राजस्व जिसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र का एक शाखा होता है जो सरकार के आय व्यय की अध्ययन करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर की अध्ययन करती है। राजस्व को लोकवित्त के पर्यायवाची शब्द के रूप में किया जाता है। राजस्व जो होता है लोकवित्त का पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, राजस्व संस्कृत भाषा का शब्द, राजस्व जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो अक्षरों राजन प्लस सव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजनीतिक दृष्टि से राजा को समाज एवं क्षेत्र विशेष को प्रतिनिधित्व करने वाला मुखिया माना जाता है। इस तरह सरल शब्दों में राजस्व का अर्थ होता है राजा का धन, या राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे मुखिया के धन से होता है। जिसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि राजा धन को कहाँ से तथा किस प्रकार प्राप्त करता है तथा उस धन को किस प्रकार व्यय करता है। अंग्रेजी में व्यक्त किया गया पब्लिक फाइनेंस भी दो शब्दों पब्लिक और फाइनेंस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता का वित्त अथवा सार्वजनिक वित्त। परंतु हम लोकवित्त अथवा राजस्व के अंतर्गत जनता का वित्त का अध्ययन नहीं करते, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या राज्य अथवा सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करती है। लोकवित्त को विभिन्न देशों की भाषा में विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। लोकवित्त को जो है विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जर्मनी में इसे फिनांस विशेषचाल्क है, जिसका अर्थ है वित्त का विज्ञान, तथा फ्रांस में इसके लिए साइंस डेस फाइनेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। साइंस डेस फाइनेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लोकवित्त को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से राजस्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। डॉक्टर डॉल्टन के अनुसार लोकवित्त जो है उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। इसका संबंध लोक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय से है। दूसरा है प्रोफेसर C.F. बेस्टल के अनुसार राजस्व का डिफिनेशन दिया गया कि लोकवित्त राज्य की लोक सत्ताओं के आय व्यय, इनकम एक्सपेंडिचर, उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का अध्ययन करता है। तीसरा शास्त्री है प्रोफेसर लुट्स के अनुसार, LUTZ के अनुसार क्या है कि लोकवित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जिनकी सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। चौथा अर्थशास्त्री, सभी ने अलग अलग अपने ढंग से परिभाषित किया है। प्रोफेसर फिंडले सिराज के अनुसार क्या कहता है कि लोकवित्त के अंतर्गत लोक सत्ताओं के कोषों में
वृद्धि एवं व्यय से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है प्रोफेसर फिनले सिराज के अनुसार। नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट है आर्मिटेज स्मिथ के अनुसार इन्होंने बताया कि राजकीय व्यय तथा राजकीय आय की प्रकृति एवं सिद्धांतों की व्याख्या को लोकवित्त कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आइए अब इसका विवरण। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि लोकवित्त मूल रूप से सरकार के आय व्यय से संबंधित है तथा सरकारों का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सत्ताओं से है। वर्तमान समय में लोकवित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, अतः अब इसके अंतर्गत सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन, लेखा निरीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब राजस्व के अंतर्गत सरकार के आय व्यय को ही अध्ययन तो किया जाता है, साथ ही साथ इसके वित्तीय प्रशासन हो गया, अतिरिक्त में लेखा निरीक्षण हो गया, वित्तीय नियंत्रण आदि कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस तरह लोकवित्त जो होता है अर्थशास्त्र का वह भाग है जो किसी देश की वित्तीय व्यवस्था तथा उससे संबंधित प्रशासनिक एवं समस्याओं का अध्ययन करता है। अब देखते हैं लोकवित्त का क्षेत्र। हमने इतना जो आपको जो बताया ये सभी लोकवित्त का डिफिनेशन है जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं लोकवित्त का क्षेत्र क्या है। कि प्रोफेसर फिनले ने राजस्व के प्रमुख 4 विभागों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार। अब फिनले के अनुसार राजस्व को उन्होंने 4 विभागों में बांटकर अध्ययन किया है। आइए देखते हैं। पहला है राजस्व व्यय, दूसरा है सार्वजनिक आय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण, चौथा है वित्तीय प्रशासन। अब इसका थोड़ा विस्तृत रूप जानेंगे कि इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। आइए देखते हैं। पॉइंट है सार्वजनिक व्यय। लोकवित्त के इस अंग के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक व्यय किन किन मदों पर करना आवश्यक है, व्यय का स्वरूप तथा परिणाम कैसा हो, व्यय करते समय किन किन नियमों सिद्धांतों का पालन किया जाए, इन व्ययों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा इससे संबंधित कठिनाइयाँ क्या है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ये सभी सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक आय। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकार अपनी आय किन किन स्रोतों से प्राप्त करती है तथा इसमें आय के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण, वर्गीकरण, साधनों की गतिशीलता एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि सरकारी ऋण क्यों और किस उद्देश्य हेतु लिए जाते हैं, राज्य किन सिद्धांतों के आधार पर ऋण प्राप्त करता है तथा इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, ऋणों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों का सापेक्षिक महत्व क्या है इत्यादि। इन सभी का अध्ययन किया जाता है सार्वजनिक ऋण पर। चौथा पॉइंट है वित्तीय प्रशासन। वित्तीय प्रशासन जो होता है इस विभाग के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सरकार वित्तीय क्रियाओं का प्रबंध किस प्रकार करती है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से यह अध्ययन किया जाता है कि बजट किस प्रकार बनाया जाता है, बजट बनाने के क्या क्या उद्देश्य है। इन सभी का अध्ययन वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।